सच बोलूं, लॉ ऑफ एजम्पशन बहुत सिंपल है, बहुत इजी। कोई भी इसे फॉलो कर सकता है और कोई भी अपने डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? परसिस्ट करने में। जब लोग 3D में रिएक्ट कर देते हैं और परसिस्ट नहीं कर पाते। लॉ ऑफ एजम्पशन तब तक काम नहीं करता जब तक आप उसको परसिस्ट ना करते रहो, तब तक जब तक आपकी 3D में वो रिफ्लेक्ट ना होने लगे। एजम्पशन बनाना बहुत ईजी है, बिल्कुल ऐसे जैसे चाय बनाना। लेकिन एजम्पशन को परसिस्ट करना, या ये कह लो कि एंड स्टेट को होल्ड करना, कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम एग्जैक्टली इसी टॉपिक बात करेंगे कि हम परसिस्ट कैसे करें, एंड स्टेट में होल्ड कैसे करें। बहुत सारे लोग इसी टॉपिक को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, तो आज हम इस कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। इसी के साथ मैं वीडियो के एंड में आपको एक मिस्टेक बताने वाली हूँ जो आप में से 99% लोग करते हैं, जिस वजह से आप अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। चलो शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग, चाहे वो मेरे क्लाइंट्स हो या फिर जिनसे मैं 1-on-1 बात करती हूँ, या फिर जो भी मैंने बैच स्टार्ट किया है उसमें भी कुछ लोग हैं ऐसे, वो सब कहते हैं कि एजम्पशन तो बना लेते हैं, हम अफर्मेशंस भी कर रहे हैं, लेकिन एंड स्टेट में होल्ड नहीं हो पा रहा है, क्या करें, एम्बॉडी नहीं कर पा रहे हैं हम। तो आज मैं आपको बहुत ही सिंपल सा मेथड बताने वाली हूँ। कुछ एक्स्ट्रा आपको उसमें एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली इस एक तरीके से आप अपने एंड स्टेट को होल्ड कर पाओगे और आपको उतना डिफ़िकल्ट भी नहीं लगेगा। इसको हम कुछ स्टेप्स में समझेंगे। क्या कहा जाता है कि हम अपनी रियलिटी के खुद क्रिएटर हैं, हम अपनी रियलिटी खुद क्रिएट करते हैं। तो अब तुम बताओ कि तुम 10 मिनट अफर्मेशन करके ही सिर्फ क्रिएट कर रहे हो, बाकी के 23 घंटे जो तुम सोच रहे हो, क्या उससे तुम क्रिएट नहीं कर रहे हो? कर रहे हो। प्रॉब्लम यहीं आती है कि 10 मिनट आप अफर्म करते हो, 10 मिनट आप कुछ एक्सरसाइज करते हो, कोई टेक्निक करते हो, उसके बाद पूरे दिन आपके थॉट्स, आपकी जो आप चाहते हो उसके कंट्रास्ट में होती है, उसके अपोजिट होती है। तो सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम है खुद को ऑब्जर्व करना। खुद को ऑब्जर्व करो कि पूरे दिन तुम कैसा सोचते हो, क्या बोलते हो और कैसे बिहेव करते हो। क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि सिर्फ अफर्मेशन करते टाइम ही तुम क्रिएट कर रहे हो, बाकी टाइम भी तुम क्रिएटर ही हो। हर सेकंड तुम अपनी लाइफ का, अपनी रियलिटी का खुद क्रिएट कर रहे हो। इसीलिए ज़रूरी है कि तुम ऑब्जर्व करो कि 24 घंटे, दिन के 24 घंटे, सातों दिन तुम क्या सोच रहे हो, कैसा बोल रहे हो, क्या चीज़ क्रिएट कर रहे हो। जब तुम खुद को एक ऑब्जर्वर इफेक्ट में ले जाते हो, जब तुम खुद को ऑब्जर्व करोगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा थॉट एक्चुअली में है क्या, और वहीं से तुम समझ पाओगे कि तुम्हारी रियलिटी अभी ऐसी क्यों है। और फिर तुम ईजिली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि तुम्हें चेंजेस लाने कहाँ हैं। तुम समझ पाओगे क्या तुम्हारी थिंकिंग तुम्हारे फेवर में है, या तुम वही चीज़ें सोच रहे हो जो तुम चाहते हो, या तुम उसकी अपोजिट सोच रहे हो। ये क्लियरिटी सिर्फ ऑब्जर्वेशन से ही आती है। अब बहुत लोग पूछते हैं, ऑब्जर्व का मतलब क्या सिर्फ थॉट्स ऑब्जर्व करना? नहीं, पहले थॉट्स ऑब्जर्व करो, फिर खुद से पूछो मैं अभी क्या सोच रहा हूँ। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन खुद से करो कि ये थॉट्स कहाँ से रहे हैं, किस आइडेंटिटी में मैं हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि आपने थॉट आया कि मेरे एसपी ने मुझे ब्लॉक कर रखा है। अब ये थॉट कहाँ से आया? डेस्परेशन से आया, नीडी से आया। अब यहाँ पर तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है? नीडी की, जिसके पास वो चीज़ नहीं है। और तुम्हारी आइडेंटिटी ही तुम्हारी रियलिटी क्रिएट करती है। बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि जब हम मैनिफेस्ट कर रहे हो तो हमें क्या आगे से कांटेक्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। देखो, इसमें मैं आपको नहीं बता सकती, ये टोटली आपका कॉल है कि आपको करनी है कि नहीं। लेकिन आप कर कौन सी आइडेंटिटी से रहे हो ये पहले डिसाइड करो। क्या आप नीडी की आइडेंटिटी से कर रहे हो कि आपको चाहिए, क्या आप डेस्परेट होकर कर रहे हो, या फिर आप काम हो कि यार ये तो ऑलरेडी मेरा है, इस आइडेंटिटी से आप कर रहे हो। आप अपनी आइडेंटिटी को पहले पहचानो, किस आइडेंटिटी में तुम अभी जी रहे हो। क्योंकि आपकी आइडेंटिटी ही डिसाइड करती है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में कैसी फीलिंग हो रखी है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो, खुद को ऑब्जर्व करो और देखो कि वो जो थॉट्स आ रहे हैं वो किस आइडेंटिटी से आ रहे हैं। सेकंड चीज़ आपको क्या करनी है, खुद से सवाल करो, खुद से पूछो कि अभी जो तुमने अपनी आइडेंटिटी देखी, क्या ये वही आइडेंटिटी है जो तुम मैनिफेस्ट कर रहे हो? क्या ये वही आइडेंटिटी है जिसमें तुम रहना चाहते हो, या ये वही वर्जन है जो तुम अपने फ्यूचर में एक्सपीरियंस करना चाहते हो? अगर आंसर यस है तब तो कोई बात नहीं, बट अगर आंसर नो है तो वहीं से तुरंत तुम्हें अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम सोच रहे हो कि मेरे एसपी ने मुझे रिप्लाई नहीं किया, अब उसके साथ
आपका पहला थॉट क्या आता है? यहाँ 2 तरह के थॉट आएंगे। एक आएगा कि वो बिजी होगा, जब फ्री होगा तो मुझे करेगा, वो काम रहेगा। ये थॉट उस आइडेंटिटी से आया जहाँ पे वो पर्सन सिक्योर फील कर रहा है, वो ट्रस्टेड है कि हाँ मेरा पार्टनर सिर्फ मेरा है, वो मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। सेकंड थॉट, मेरे एसपी ने मुझे रिप्लाई नहीं किया क्योंकि शायद वो किसी और के साथ होगा, शायद वो मुझे जानबूझ के ही इग्नोर कर रहा है। ये थॉट कहाँ से आ रहा है? नीडी से, डेस्परेशन से, जहाँ पे उसके हिसाब से, जहाँ पे वो इस आइडेंटिटी में है कि यार मेरे पास वो नहीं है, मेरे को अभी भी वो चाहिए, वो मेरे पहुंच से बाहर है, मैं और वो एक नहीं है। देखो, सेम क्वेश्चन पर 2 डिफरेंट आइडेंटिटी। तो पहले अपने आप को ऑब्जर्व करो, अपने थॉट्स को देखो, वहां से और निकालो कि तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है। अब उस आइडेंटिटी को देखो कि क्या वो वही आइडेंटिटी है जो तुम चाहते हो मैनिफेस्ट करना, या ये एक डिफरेंट आइडेंटिटी है। अगर ये वही आइडेंटिटी है जो तुम मैनिफेस्ट करना चाहते हो तब तो बहुत अच्छी बात है, उसमें आप परसिस्ट करो। बट अगर वो आइडेंटिटी है जो आप नहीं चाहते तो तुरंत ही उस आइडेंटिटी को शिफ्ट करो। ये जो अभी मैंने आपको प्रोसेस समझाया है, इस टेक्निक को, इस प्रोसेस को आपको सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट नहीं करना है, इसको आपको पूरे दिन करना है। जब भी आपका थॉट आपके पार्टनर से रिलेटेड आए, आपको तुरंत अपने आप को कॉन्शियसली रोकना है और पूछना है क्या ये आपकी वही आइडेंटिटी है, क्या ये थॉट आपकी किस आइडेंटिटी से आ रहा है। जब आप इसको कॉन्शियसली करने लगोगे तब आप ध्यान दे पाओगे कि आपके मैक्सिमम थॉट्स कैसे हैं। आप इसको नेक्स्ट 7 डेज तक करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि अभी तक आप मैनिफेस्ट क्यों नहीं कर पाए। क्योंकि जब आप पूरे दिन अपने आप को ऑब्जर्व करोगे तब आप पाओगे कि आपके मैक्सिमम थॉट्स जो हैं वो नीडी या डेस्परेशन से आ रहे हैं, जहाँ पर वो चीज़ आपके पास नहीं है। और सिर्फ कुछ मिनट्स की टेक्निक करने से आप अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर सकते। आपको पूरे दिन उस आइडेंटिटी में रहना होगा जो आप बनना चाहते हो। जितना ज़्यादा आप कॉन्शियस रहोगे, जितना ज़्यादा आप खुद के थॉट्स को ऑब्जर्व करोगे, जितना ज़्यादा आप अपनी आइडेंटिटी को पहचानने की कोशिश करोगे, उतना ही जल्दी आप अपने नए आइडेंटिटी में शिफ्ट कर पाओगे, उतना ही जल्दी आप अपने उस डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले खुद को ये यकीन दिलाना है कि आप सिर्फ 10 मिनट क्रिएट नहीं कर रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी का हर पल क्रिएट कर रहे हो। बैठो अपने साथ, देखो अपने थॉट्स को, लिखो उनको एक कॉपी में और उसको देखो कि पूरे दिन आप कैसे सोचते हो। तभी आप समझ पाओगे कि क्यों अभी तक आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाए। और जिस दिन आप नेक्स्ट 7 डेज तक ये देखो, आप अपने थॉट्स को पकड़ लोगे और बस जिस दिन आप अपने आपको समझ गए ना कि एक्चुअली में आप क्या सोच रहे हो, कैसा बिहेव कर रहे हो, बस वहीं से आपका एक्चुअली शिफ्ट शुरू हो जाता है। क्योंकि कहा जाता है ना कि खुद में बदलाव लाने का सोचना भी एक बड़ा बदलाव का पहला कदम है। तो जब आप खुद के थॉट्स को ऑब्जर्व करते हो और डिसाइड करते हो कि अब आपको इसे चेंज करना है, तो वही सबसे पहला स्टेप होता है आपका। तो आज से ही नेक्स्ट 7 डेज तक ये चैलेंज एक्सेप्ट करो, पूरे दिन खुद को ऑब्जर्व करो कि आप अपनी उस पर्टिकुलर डिज़ायर से रिलेटेड कैसा सोचते हो पूरे दिन, और फिर आप उस किस आइडेंटिटी में रहते हो, उस आइडेंटिटी को चेंज करो, शिफ्ट करो अपने आप को उस नई आइडेंटिटी में, उस फ्यूचर वर्जन में जो आप चाहते हो। आई होप वीडियो आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।